क्या एसआईपी सेफ है? क्या एसआईपी में मेरा लगाया हुआ पैसा जीरो भी हो सकता है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। भाई रिटर्न एकद कमाएंगे, ज्यादा आएंगे चलेगा, लेकिन अगर मेरा पैसा जीरो हो गया तो क्या? तो आज के वीडियो में आप जानेंगे एसआईपी सेफ है या नहीं है और एसआईपी काम करता कैसे है। पूरा डिटेल में आप जानेंगे। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। एक एक लाइन आपके लिए है, एक एक शब्द आपके लिए है। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो यार एसआईपी कैसे काम करता है और दूसरा एसआईपी की जरूरत क्यों पड़ी, ये दो चीजें पहले जानना जरूरी है। तो एसआईपी की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, एसआईपी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इन्फ्लेशन रेट क्या है हमारे यहाँ पे 5 से 6%। हमें बैंक में एफडी में इंटरेस्ट कितना आता है? यही 4 से 5-6% आता है। तो अगर मैं कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूं जहां 4 से 5% ही रिटर्न आता है तो एक्चुअल मुझे रिटर्न तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं जहां इससे ज्यादा रिटर्न आए? तो वो है शेयर मार्केट। लेकिन भाई मैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट जाना नहीं चाहता, बिकॉज मेरे को नॉलेज नहीं है या मेरे को टाइम नहीं है या मुझे वो ज्यादा समझ नहीं आता। तो मैं क्या करूं? तो फिर एक एसआईपी की जरूरत पड़ी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें मैं जाता तो शेयर मार्केट में हूं, उसके रिटर्न का फायदा भी लेता हूं लेकिन रिस्क काफी कम होता है और उसमें मुझे ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। इसलिए एसआईपी की जरूरत पड़ी कि मुझे 12 से 15% के एवरेज रिटर्न भी आ जाए और मुझे ज्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े। इसलिए एसआईपी की जरूरत पड़ी कि आप 1000 रुपये 500 रुपये से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये काम कैसे करता है? ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, एसआईपी कौन लोग बंद कर देते हैं, किनको फायदा नहीं मिलता, जिनको पूरा नॉलेज नहीं है। सब कुछ पता होना चाहिए एसआईपी के बारे में। ये है क्या, कैसे काम करता है, कैसे चलता है, घटेगा नहीं घटेगा, जीरो होगा, सेफ है नहीं है, तभी तो आप किसी चीज पे बने रहेंगे। नॉलेज नहीं होगा तो फिर आपको कोई भी डिस्टर्ब कर देगा, कोई भी मिसगाइड कर देगा। इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाया कि ये वीडियो एक एक लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग बहुत मेहनत करके डाटा लेके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों परिवार सब जगह ये वीडियो भेजिए। अब ये एसआईपी एक बात तो समझ में आई क्यों बनाया गया। अब समझते हैं काम कैसे करता है। भाई ऐसे करते हैं कि मैंने 10,000 रुपये एक का एसआईपी किया और मैंने कोई 3 फंड ले लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लिया और कोटक का इमर्जिंग मिड कैप फंड ले लिया और निप्पॉन स्मॉल पे। ये 3 फंड 10,000 की एसआई ये मैंने चालू कर दिया। अब क्या हो रहा है? अब मैंने जैसे ही फंड लिया 2 कंडीशन होंगी। एक, शायद मैं खुद एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने खुद चालू कर दिया, या मैंने किसी एक्सपर्ट की मदद ली है क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ और ये चीजों को देखने के लिए एक एक्सपर्ट मैंने रखा है। भाई तुम करते जाना, बताते जाना। अब मैंने उसमें 10,000 रुपये की एसआईपी 3 फंडों में चालू कर दी। तो सबसे पहले मैंने उस कंपनी को चूज किया। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है एएमसी की, एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इनका एक बहुत बड़ा नाम है, हिस्ट्री है। अब ये कंपनी को मैंने जब पैसा दिया 10,000 रुपये 3 कंपनी को, तो उस कंपनी में एक फंड मैनेजर है। अब ये फंड मैनेजर क्या होता है? फंड मैनेजर होता है जैसे डॉक्टर होता है। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एग्जाम देना होता है, उसके बाद एमबीबीएस करना होता है, उसके बाद एमडी करना होता है, उसके बाद अलग अलग कोर्स करने होते हैं। ऐसे ही फंड मैनेजर होता है। पहले पढ़ाई करो, एग्जाम दो, फिर 15 से 20 साल का इस फील्ड का एक्सपीरियंस होता है। वो फंड मैनेजर जो होता है वो डिसाइड करता है कि यार मुझे पैसा लगाना कहाँ है। अब वो फंड मैनेजर कैसे डिसाइड करता है? क्या उसकी कोई पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग होती है? नहीं। वो कैसे डिसाइड करता है? वो कंपनी के बारे में डिटेल में पता करता है।
उसका पास्ट फ्यूचर किस तरह के ऑर्डर हैं, कोई मैनेजमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या चल रहा है, आगे क्या दिख रहा है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये पूरा डिटेल उसकी पूरी एक्सपर्ट टीम होती है। और फंड मैनेजर का एक तरह से काम होता है ये आपको रिटर्न दिलाना। कंपटीशन होता है इंटरनल आईसीसी वाला, एचडीएफसी वाला, एक्सिस वाला, एसबीआई, ये सारे अलग फंड मैनेजर हैं। उनका क्या काम है, आप उनके साथ कैसे बने रहेंगे। जब वो ज्यादा रिटर्न देंगे तो आपके उस 10,000 की एसआईपी का ज्यादा लोड किसके ऊपर है। अगर आप देखें तो ज्यादा लोड फंड मैनेजर के ऊपर है। उसका काम है वो चूज कर रहा है, वो रिसर्च कर रहा है कैसे पैसा आए। अब हमने इन 3 जगह पैसा लगा दिया है। अब पराग पारिक में कितनी कंपनी में लगाया, उसने लगाया 10,000 में से सपोज 4,000 रुपए हमने पराग पारिक में लगा दिया, तो उस 4,000 को उसने क्या किया होगा। सोचिए आप कहाँ करते 4,000 एक कंपनी का शेयर ले लेते ना, उसने 4,000 लगा दिया। 146 कंपनी, हाँ सच कर रहा हूँ, और वो 146 कंपनी कौन सी है जिनको उसने रिसर्च किया है, जिनके बारे में पता किया है, जिनके बारे में सब कुछ पता है। तो क्या हमेशा उसका अंदाजा, उसका रिसर्च, उसका कैलकुलेशन सही होगा? नो, कई बार गलत भी हो सकता है। तो क्या होगा, लेकिन सारी कंपनी में गलत नहीं हो सकता है। सारी कंपनी नॉन परफॉर्मिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो कंपनी कौन सी है ये देखिए, ये है वो कंपनी। टॉप होल्डिंग बता रहा हूँ, 146 कंपनी के नाम नहीं ले रहा हूँ, वो आप नेट पे जाके भी देख सकते हैं। बट टॉप होल्डिंग से आपको अंदाजा लगेगा आपका 4,000 रुपये कहाँ खा गया है। एचडीएफसी बैंक में 8.33% पाव, जीआईडी 6.23%, आईटीसी, आईसीसी बैंक, कूल इंडिया, बजाज होल्डिंग, अहबत, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सारी जगह में आपका 4,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब सवाल उठता है, अब क्या होगा? मेरा 4,000 बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा? नहीं। अब वो 146 कंपनी में फर्ज करते हैं कि आपकी 20 कंपनी ने तो बिल्कुल डाउन हो गए, इनके रिटर्न अच्छे नहीं आए। 20 कंपनी और एवरेज की और ज्यादा मूल्य 40 कंपनियों के एवरेज रिटर्न ही आए, लेकिन बाकी तो बची। तो मेरा जो 4,000 रुपये है वो 146 में गया है। अगर 46 कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया तो बाकी 100 ने तो किया होगा, एवरेज तो किया होगा, तो मुझे एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। और यह देखने के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो देखता है कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ये मेरा टेंशन नहीं है। मेरे 4,000 का सबसे ज्यादा टेंशन कौन लेके बैठा है? वो फंड मैनेजर जिसका एक काम है आपको रिटर्न ज्यादा देना, आपको बेहतर सर्विस देना। अब देख लेते हैं कोटक इमर्जिंग। देखिए एसआईपी में सेव क्यों है, पहले समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन होता है, एक्सपर्ट होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, अलग अलग कंपनीज में होल्डिंग होती है, मल्टीपल सेक्टर होते हैं, और लॉन्ग टर्म की यहाँ बात हो रही है। 4-6 महीने, 1 साल के लिए तो आना ही नहीं चाहिए, 1-2 साल के लिए। लेकिन याद रखने की बात क्या है, मार्केट रिस्क 0 नहीं होता है। मतलब कभी मैंने 1 लाख का, मेरा 0,000 भी हो सकता है, 95,000 भी हो सकता है, और 1,20,000 रुपये भी हो सकता है। शुरू के 2-3 साल में फ्लक्चुएट होता है, ऊपर अप एंड डाउन होता है, डिपेंड करता है आपने अगर उस समय एंट्री की है जब मार्केट डाउन जा रहा है, जैसे आज का समय है, तो आपको लगेगा रिटर्न नहीं आ रहा क्या, लेकिन रुकना पड़ेगा। यही 2030 में आप कहेंगे कि आ रहा है। रिटर्न गारंटेड नहीं होता है कभी भी, तो अप एंड डाउन को याद रखना है, 0 कभी नहीं हो सकता। यस, एसआईपी सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और लॉन्ग टर्म में तो रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है।